हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं जो हाई स्कूल का टॉपिक है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है। आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद में हम लोग उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। कुछ परिभाषाएं पहले देख लेते हैं। इसमें परिभाषा पहले आएगी, हम लोग देखेंगे अनुक्रम, जिसे सीक्वेंस बोलते हैं। अनुक्रम क्या बोलेंगे? अनुक्रम। ठीक है। सीक्वेंस बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? एक संख्या समूह जो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? सीक्वेंस कहते हैं। इसका सिंबल जो होता है इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एस, तो ये एस क्या है? सीक्वेंस होगी। और एक संख्याओं का समूह है जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग ठीक है, जिसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। ठीक है। क्लियर है? ये देखते हैं। यह है क्या? ऐसा राशियों का समूह है। राशियों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद और उसके बाद में आने वाला पद, प्रत्येक पद उसके बाद में आने वाले पद के बीच में एक स्थिर संबंध होता है। ठीक है। उसे कहते हैं हम लोग। पहला कौन सा है? जिसे हम लोग एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? जीपी होता है। फिर एचपी होता है। ठीक है। हम लोग यहाँ पर हाई स्कूल के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ एपी की बात करेंगे। ठीक है। तो बात करेंगे एपी किसे कहते हैं, और इस प्रोग्रेशन का ही पार्ट है जिसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है। तो ये देखो किस समांतर श्रेणी ही लिखेंगे। ठीक है। तो देखो इसे किसे एक ऐसा अनुक्रम जिसके पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो हम देखेंगे इनके बीच में, देखिए 2 से 1 जाएगा, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। इसके बीच में कितने का है? 1 का है। इसके बीच में कितने का? 1 का। तो ये जो बनेगी हमारे पास में जो एक सीरीज बनेगी वो कौन सी होगी? समांतर श्रेणी। ठीक है। आगे हम लोग बात करें 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे दिया हुआ है। तो इनके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, डिफरेंस सेम पा रहे हैं। यदि पदों के बीच में अंतर जो है, कॉमन डिफरेंस जो है सेम मिलता है, तो हमारी बनती है क्या? समांतर श्रेणी। ठीक है। तो इसके हम लोग कुछ फार्मूले की चर्चा करेंगे और इस पर हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक। मान लेते हैं कि एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और डिफरेंस जो है डी है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है। लास्ट टर्म इसका कैसे दिया जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से दिया जाएगा। ठीक है। थोड़ा साफ साफ लिख दे रहे हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से दिया जाएगा। जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए है और जो डिफरेंस है, जो टर्म्स के बीच में जो अंतर है वो कितना है? डी है। ठीक है। तो यहां से हम प्राप्त किए जो फर्स्ट टर्म है हमारा है, फर्स्ट टर्म है वो कितना आया है? प्रथम पद जो है हमारा वो आया है ए है। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आया है? कह सकते हैं अंतर, पदों के बीच में जो अंतर है वो कितना है? डी है। लास्ट टर्म को हम लोग दिखा सकते हैं nth टर्म बोल सकते हैं क्योंकि nवा टर्म है। तो nth टर्म को nth टर्म nवा पद लिख सकते हैं। nवा पद को हम लोग लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए an से। तो यहाँ से nवा पद का जो फार्मूला बन के आएगा होगा an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से nth टर्म का फार्मूला आएगा an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से दिया जाएगा। जहाँ पर an क्या है? nth टर्म है, nवा पद है। a क्या है? फर्स्ट टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये मतलब कितने नंबर पद दिए कितने गए हैं। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। पहले इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करेंगे इसके सम की। ठीक है बच्चों। 30 टर्म निकालना है इस एपी सीरीज का।
इस एपी सीरीज का कौन सा टर्म निकालना है? 30, मतलब 30वां पद निकालना है इस एपी समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो सिंपल सा है, हमें क्वेश्चन दिया है तो कौन सा टर्म निकालना है? A30 निकालना है हमको। A30 में निकालना है। ए कितना गिवन दैट है? 10 गिवन दैट है। इनके बीच में डिफरेंस देखें कितने का है, देखते हैं। जो हमारे पास में डी निकलता होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है? 7 है, माइनस के कितना है? 10 है, तो कितना आया? माइनस का 3। ठीक है, तो जो हमारे पास में डी आया है वो कितना आया है? माइनस का 3 आया है। ठीक है, और माइनस 7 से माइनस का 3 जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना? 4 बचेगा। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस जो है माइनस का 3 आ रहा है। ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है कितना? ए एन का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? nth टर्म का जो फार्मूला होता है हमारे पास में क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, था तो A30 कितना हो जाएगा हमारे पास में? ए कितना दिया है देखो यहाँ से, 10 है। एन कितना है? एन देखिए यहाँ पे, एन कितना है देखो यहाँ पे 30 था, तो 30 माइनस वन इंटू डी कितना दिया गया है? डी माइनस का 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 30 से माइनस वन जाएगा, 29 बचेगा, माइनस का 3। अब मल्टीप्लाई से करेंगे, 10 माइनस 9 3 जा 27, 7 कैरी गया 2, 3 2 जा 6, 7 8, 87 जाएगा, माइनस का 77 आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा क्या? A30 टर्म। A30 टर्म कितना आ जाएगा इसका? माइनस का 77 आ जाएगा। इन एन एपी इफ A इक्वल टू 3.5, D इक्वल टू 0, N इक्वल टू 101, देन AN विल बी। ठीक है, तो इसमें सब कुछ दिया गया है। AN निकालना है हमें, एनवा पद क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। AN निकालना था, A कितना है? 3.5 है, N कितना है? 101 माइनस 1 है, इंटू डी कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। आपको पता है किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 की 0 ही आएगा, 3.5 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा था फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 22 एंड 15th टर्म इज 66, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कह रहा है समांतर श्रेणी का चौथा पद 22 है और 15वां पद 66 है, तो समांतर श्रेणी का पहला पद और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दी गई इंफॉर्मेशन के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 22, तो फोर्थ टर्म जो लिखा जाएगा, एन टर्म कैसे लिखा जाता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से लिखा जाता है। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d इक्वल टू 22 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकेंड टर्म क्या कह रहा है? 15th टर्म इज 66। 15th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 14d इक्वल टू 66 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? इक्वेशन सेकेंड आ गई। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जब घटाएंगे हम लोग तो यहाँ से पाएंगे इसको 3 जाएगा, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 11d इक्वल टू 66 से 22 जाएगा, माइनस का 44 आएगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से जो d की वैल्यू है, यहाँ से जो 11d इक्वल टू 44 आएगा, d की जो वैल्यू आएगी 44 डिवाइड बाई 11, 11 4 जा d इक्वल टू कितना आएगा? 44। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब d की वैल्यू 4 आ गई, ये d की वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट कितना था? a प्लस 3d इक्वल टू 22, वैल्यू रख देंगे। a प्लस 3 इंटू 4 इंटू 22, a प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 22, a इक्वल टू 22 माइनस 12 इक्वल टू कितना जाएगा? 10। ठीक है, तो यहाँ समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, सम ऑफ AP
ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, सिंपल है। जैसे एक एपी सीरीज दी है, जनरल टर्म मान है ए कॉमा ए प्लस डी, ठीक है, प्लस ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन डॉट 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 एन टर्म दिए हैं ए, ठीक है। तो हमें ऐसे निकालना है, सम ऑफ एन ए टर्म निकालना है, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहां से देखेंगे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है इन एपी सीरीज, ठीक है। ए क्या है, हम लोग देख चुके हैं अभी, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिफरेंस, ठीक है, कॉमन सी डी कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, टर्म इज गिवन, किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, ठीक है, लास्ट टर्म इसको मान लेते हैं स्मॉल एल है, जो गिवन दैट है, ठीक है, तब उसका एसएन का फार्मूला टर्म है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो इस पे भी कुछ क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी 1062 डॉट 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 इच, ठीक है, कि 16 पदों का जो हमें योग निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं हमें कितने पदों का योग निकालना है, कितने टर्म दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 16 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना इसका दिया हुआ, a इक्वल टू 10 दिया हुआ है, d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 6 माइनस a1 कितना है 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, माइनस का 4 का है, n दिया है, a दिया है, d माइनस का 4 दिया है, हमें निकालना क्या है, सम निकालना है, एस एन निकालना है, कितने 16 का, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमने फार्मूला भी लिखाया आपको, एस एन इक्वल टू कितना होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स है, ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म है, डी जो है कॉमन डिफरेंस है, वैल्यू पुट करेंगे, हमें A16 निकालना है, S16 निकालना था, A16 निकालना था, तो 16 बाई टू ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n था, तो n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यहाँ पर S16 है, तो n की जगह पर 16 रख देंगे, 16 रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो S16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड इसको कर सकते हैं, 2 8 16 8 आ जाएगा, 2 इंटू ए कितना दिया है, ए 10 दिया हुआ है, प्लस 16 से बन जाएगा कितना, 15 इंटू डी कितना दिया, माइनस का 4 दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं, S16 इक्वल टू 8, 15 चक्कू 60 होते हैं, ठीक है, घटाइए, 60 से 20 जाएगा कितना, माइनस का 40 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 8 चक्कू 32 माइनस 320, तो S16 का मान जो होगा कितना आएगा, माइनस का 320 आएगा, माइनस का 320 आएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है इन एन एपी द फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म आर एट एंड 14 respectively, find the first term common difference and S20, किसी भी समांतर श्रेणी का चौथा और छठा पद 8 और 14 दिया हुआ है, तो उसका पहला पद निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है जिसे सर्वांतर बोलते हैं, और S20 20वां पद निकालना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, लॉन्ग प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है, फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म कितना है, 8 और 14 है, तो फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं, ए एन कैसे लिखा जाता है, ए प्लस एन माइनस वन, तो फोर्थ टर्म जो होगा ए प्लस 3d कितना दिया हुआ, 8 दिया, ठीक है, और इसका जो छठा टर्म है वो 14 है, तो छठा कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस 5d इक्वल टू 14, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन दूसरी ये हो गई, हमको पहले निकालना होगा ए और डी, तभी तो निकाल पाएंगे S20, ठीक है। तो ए निकालने के लिए क्या करें, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, दोनों समीकरण को
घटाने पर, जैसे घटाएंगे तो उसका प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं घटाने में। ठीक है, तो घटाइएगा, ये ए है, ये माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से 3 जाएगा, माइनस का 2d बचेगा, और 14 से 8 जाएगा, 14 से 8 जाएगा 6 आएगा। ठीक है, वो भी माइनस का, तो 2d इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 2, तो d निकालेंगे माइनस का 6 बाई माइनस 2, 2 3 जा 6, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जिसका जो डिफरेंस आया वो कितना आया है, 3 आया है। अब d की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस कितना है 3d इक्वल टू 8, तो d की वैल्यू उठाओ यहाँ पर रख दीजिए, तो a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 8 है, तो a प्लस 3 जा 9 इक्वल टू 8 हो जाएगा, a इक्वल टू 8 माइनस 9, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट टर्म कितना आया माइनस का 1 आया, d कितना आया आपका 3 आया। ठीक है, पहला भी आ चुका है, फर्स्ट टर्म कितना आया माइनस का 1 आया है, कॉमन डिफरेंस कितना आया है d जो है 3 आया है। ठीक है, हमें निकालना क्या था, S20 निकालना था। S20 फार्मूला क्या होता है हमें पता है, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो यहाँ पर n होता है वो यहाँ पर n रहता है, यहाँ n रहता है, यहाँ कितना निकालना था, S20 निकालना था, S20 निकालना था, तो n की जगह पर कितना रख देंगे हम लोग, अब 20 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 20/2, 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, प्लस n की जगह 20 माइनस 1, d कितना है, d की वैल्यू जो है कितनी आई है 3 आई है, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे इसको, 2 से काट देंगे इसको, S20 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 एकन माइनस का 2 हो जाएगा, 20 से 1 जाएगा 19, 19 तिया 57, 19 तिया 57 हो जाएगा। ठीक है, तो S20 बराबर कितना हो जाएगा 10, और 57 से 2 जाएगा कितना बचेगा 55। ठीक है, 55 की 10 से गुणा करेंगे कितना, S20 कितना आ जाएगा 550, कितना आएगा 20वां पद कितना आएगा 550 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, और ऐसे प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मिलेंगे। ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ, लेकिन आपको हमने हिंदी में भी समझाया है, और आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।